तो क्या बताया हमें परमपिता परमेश्वर जी ने। ये नित्य नियम है और नित्य नियम का पेज नंबर है 20 और इसमें वाणी है साहेब कबीर जी की वाणी जो हम रोज पढ़ते हैं। अब इसमें कबीर साहेब अर्थात हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हमें क्या निर्देशित कर रहे हैं। हालांकि ये वाणियां परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान आज भी नए सिरे से लिख सकते थे। जो कबीर सागर आप जी पढ़ते हैं, जो 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया था, चाहें तो सतगुरु रामपाल जी भगवान 1 सेकंड में उसके जैसे लाखों कबीर सागर लिख सकते हैं। 1 सेकंड में, क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी 1 सेकंड में परमात्मा पूरी धरती को कबीर सागरों से ढक सकता है। वो इतना सामर्थ्यवान होता है, वो जो चाहे सो कर सकता है परमात्मा। लेकिन वर्तमान में यदि वो कबीर जो कि सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, अगर खुद आद वो ग्रंथ लिखते और उसके बाद वो हमें सुनाते पढ़ाते, तो कोई भी व्यक्ति उनकी बातों पर यकीन नहीं करता कि ये तो इनकी मन गढ़ंत बातें हैं, इन्होंने अपने से लिख दिया और अपना ही ये प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये सारे ग्रंथ, सारी किताबें आज से पहले वो जिस भी साधु महात्मा संत या कोई जिंदा महात्मा जिस भी रूप में परमात्मा आते रहते हैं, उन रूपों में या फिर अपनी आत्माओं के माध्यम से परमात्मा जो है वाणियां, साखियां, दोहें लिखवाते रहते हैं। और आज पीक टाइम आ गया भक्ति का, आज ये प्राइम टाइम है भक्ति का। आज परमात्मा ने जो जो लिखा आज से पहले या जो जो अपने संतों के माध्यम से लिखवाया, आज परमात्मा उसका खुलासा करेंगे। आज हम आत्माओं को बताएंगे, समझाएंगे कि उन साधु संत महात्माओं के जीवन का क्या मकसद था, क्यों इन्होंने समाज से इतना संघर्ष किया, भक्ति के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, क्यों वो साधु संत महात्मा हमारे लिए इतने मोटे मोटे सदग्रंथ जो है वो लिख कर छोड़ गए। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें वो भेद बता रहे हैं ताकि हमें विश्वास हो सके कि हाँ, भक्ति से ही मोक्ष होगा और बिना गुरु के, बिना सतगुरु के भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। और सच्चे सतगुरु वर्तमान में धरती पर खुद सतगुरु रामपाल जी स्वयं हैं। तो उन्होंने हमें क्या बताया। साहेब कबीर जी की वाणी, गुरु से अधिक ना कोई ठहराही और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। एक लाइन है ये, लेकिन इस एक लाइन का यदि हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी। कहते हैं 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिख्या ना। क्या कह रहे हैं परमात्मा। चलो, जिसको भी आप मानते हो, कबीर, हमारे कबीर तो हमारे गुरुजी हैं और यही कबीर हैं। आने वाले दिनों में तो पूरी दुनिया इनको मानेगी, पूजेगी। आप यदि इस फोटो को मानते हो कि ये कबीर है, तो आपको अभी जो वाणी बताई गई है वो इसी कबीर की है। और ये कबीर क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। भले आप संत रामपाल जी की बात ना मानिए, आप उन्हें, कबीर जी तो छोड़िए, आप उनको एक संत भी नहीं मानते होंगे, लेकिन जिसको आप कबीर मानते हैं, अपना साहिब मानते हैं, सतगुरु मानते हैं, उनकी बात तो आपने माननी चाहिए। तो आपके जो कबीर हैं, जो काल्पनिक जो कबीर हैं, वो क्या कह रहे हैं। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहराई। वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि भक्ति बिना सतगुरु के सफल नहीं हो सकती। उस कबीर की चाहे तुम लाख वर्ष साधना कर लो, तुम उसकी पूजा कर लो, जिस रूप में आज ये दुनिया मानती है कि ये कबीर है, तो वो कबीर स्वयं कह रहा है कि मेरी चाहे तुम लाख वर्ष साधना कर लो, लाख वर्ष चाहे तुम मेरी पूजा कर लो,
उन्होंने स्वयं कहा कि हरि सेवा युग 4 है। हरि यानी भगवान, परमात्मा, कबीर। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक। यानी सच्चे गुरु की यदि हमने एक पल आंख झपकने जितने समय भी कोई सेवा कर दी, उनके द्वारा बताई गई हमने वो मंत्र जाप किए, आरती की, हमने उनके सत्संग सुने, तो कहते हैं हरि सेवा युग 4 है। उस कबीर की, जिसे दुनिया कबीर मानती है फोटोओं में, उसकी चाहे आप 4 युग तक सेवा कर लो, भक्ति कर लो, उसकी पूजा कर लो, दीप जला लो, दंडवत कर लो। और गुरु सेवा पल एक, यानी सच्चे गुरु की सेवा के आगे, सच्चे गुरु की भक्ति के आगे, सच्चे गुरु की पूजा के आगे उस कबीर की 4 युगों की पूजा भी फैल है। ये खुद उस कबीर की वाणी है। क्या कह रहे हैं? गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही, यानी कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता उस सतगुरु के आगे, गुरु के आगे ठहर ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। गुरु से बड़ा वो हो ही नहीं सकता भक्ति मार्ग में। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। अब आप और हमारे को 84 लाख योनियों से भिन्न ये मानव शरीर क्यों मिला? मोक्ष के लिए मिला। और क्या कह रहे हैं कबीर जी कि गुरु के बिना तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। वो कबीर जी कह रहे हैं कि मेरे को चाहे तुम लाख वर्ष पूज लो, 4 युग पूज लो, कितना ही पूज लो, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वही तुम्हें ज्ञान देगा, वही तुम्हें नाम देगा, वही तुम्हें विधि बताएगा, उसी से तुम्हारा मोक्ष होगा। तो जब ये कबीर जी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी पूजा बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है, यदि तुमने सच्चा गुरु धारण नहीं किया हुआ है और यदि तुम उस गुरु को ही परमात्मा मान के नहीं पूजते हो, अपना कबीर मानकर नहीं पूजते हो, तो ये कबीर जी कह रहे हैं कि मेरी पूजा पाठ भी व्यर्थ है। मोक्ष तो छोड़ो, तुम्हारे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। गुरु को ही महत्व दिया है। अब जब गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता है, गुरु के समान हमारे को आदेशित किया गया है कि हमने किसी को भी नहीं मानना, किसी को भी नहीं पूजना है। इसलिए हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सभी फॉलोवर, उनके शिष्य आज धरती पर प्रकट असली कबीर को पहचान कर, उस कबीर की पहचान करके जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, उनकी पहचान करने के बाद मन कर्म वचन से उनको अपना सतगुरु, अपना कबीर भगवान मानने के बाद अब हम इस फोटो को फाड़ फाड़ के आप सभी भाई बहनों तक ये संदेशा देना चाह रहे हैं। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई, जब हमारे पूज्य गुरु जी खुद ही कबीर हैं, खुद ही परमात्मा हैं, खुद ही भगवान है, तो अब हमने इस कबीर जी की काल्पनिक फोटो को पूजने की आवश्यकता नहीं है। इस फोटो को भगवान मानकर अपनी आत्मा को मलिन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कागज की काल्पनिक फोटो को जो किसी ने हाथ से बना के डाली हुई है, इस फोटो को ही कबीर मानकर पूजने से, जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाने से, उसको भोग लगाकर भगवान मानकर पूजने से हम केवल अपने गुरुदेव भगवान असली कबीर सतगुरु रामपाल जी को दुखी कर सकते हैं, हम उनको नाराज कर सकते हैं। इस फोटो को पूजकर हम कभी भी अपने गुरुदेव असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के दिल में जगह नहीं बना सकते। दुनिया चाहे इस काल्पनिक फोटो को भगवान माने, चाहे कबीर माने, चाहे अपना साहिब माने, चाहे अपना बाप माने, ये उनका विषय है। लेकिन ये संदेश संत रामपाल जी के भक्तों के लिए है, जिनके पास में वर्तमान में मोक्ष प्राप्ति का सुनहरा अवसर है। इसलिए हमने इस कबीर की काल्पनिक फोटो की आवश्यकता नहीं है। साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने इस कबीर की काल्पनिक फोटो को अपने अपने घरों से और अपने अपने घट से निकाल दिया है।
इसलिए अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है।